यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहणं। पंच परमेश्वरी भगवान की, परम पिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि अंधेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान काल शासन नायक महावीर भगवान की, मणिकुंज राजा श्री 108 आदि सागर अंकलिकर महाराज की, तीर्थ भक्ष्योमणि आचार्य श्री 108 महाकृति जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज की, नित्यं श्रीयोगम निकुंजर आदि सिंधु सारस्वतो यतिवरा महावीर कीर्ति गंभीर शासन विभाति महातपस्वी रत्नाकर चतुर्वंश सुनील सिंधु रत्नाकर चतुर्वंश सुनील सिंधु। जय बोलो चतुर्पट्टाधीश प्रातः स्मरणीय आचार्य सुनील सागर जी को देव की, राजशांग जिनवानी माता की, बलि आचार्य संघ की। इंदौर की प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज अपन इस प्रातः काल की मंगल बेला में इस धर्म सभा में सभी उपस्थित है, तो अपन सभी थोड़ा जिनवानी का रसपान करेंगे। इंदौर की भव्य आत्माओं, अपन कहाँ सभी जगह तीर्थों के दर्शन के लिए जाते हैं, और आज आप की इंदौर नगरी का पुण्य है कि इस नगरी में, इंद्रपुरी नगरी में चलते फिरते तीर्थ आचार्य भगवान सुनील सागर जी का समो शरण साक्षात आया हुआ है। तो अभी देखो कितना पुण्य है, जहाँ गुरुवर आचार्य भगवान विराजमान होते हैं वह नगरी अपने आप तीर्थ बन जाती है, तीर्थ बन जाता है। इनका इतना अतिशय है, इतनी साधना है, 30 साल की उनकी साधना है। जहाँ चरण रखते हैं, जहाँ चरण कमल रखते हैं, अपने आप अतिशय हो जाने लगते हैं। इनकी वाणी से जो सुन लेता है अपने आप वो जीव का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। अभी इंदौर वालों को ये पुण्य का लाभ कैसे लेना कि 4 महीने हैं, तो आप लोग पूरे 4 महीने में कितना पुण्य कमाते, कितना लाभ लेते हैं, ये आपके ऊपर ये गंगा आई है। कौन सी गंगा आई है? ज्ञान की गंगा आई है। साक्षात समेसार मूलाचार इनमें साक्षात विराजमान है। आप उनको ध्यान से देखो, उनकी मुद्रा को देखने से ही, निहारने से ही अपने अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो आपका बहुत ही पुण्य है। अभी 4 महीने में अपने को जैसा समय मिले, कैसा, जिसको प्रवचन में, स्वाध्याय में, आहार में, विहार में कभी भी समय मिले, तो इसमें ये गंगा, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा लेना। क्या लगाना? डुबकी लगा लेना, तो अपने कर्मों का क्षय होएगा। किसका क्षय होएगा? कर्म को क्षय करना है तो डुबकी लगानी पड़ेगी। ये अद्भुत है, इनकी चर्या भी अद्भुत है, साधना भी अद्भुत है। बस आपको यहाँ पे आपकी 4 चीज़ें देनी है गुरु जी को, बाकी कुछ भी नहीं देना है। आपकी 4 चीज़ें देनी है। एक आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, और आपका तीसरा आपका समर्पण, और आपका समय। क्या देना है? ये 4 चीज़ें अगर आप दे दोगे तो आपको जीवन में कभी भी वृद्धि होगी। आपके जीवन में क्या होगी? वृद्धि। बाकी सब जगह अपन कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या करते हैं, अपना यह अनमोल समय किस किस चीज़ों में अपन गवा देते हैं। तो आपके लिए अभी ये पुण्य का अवसर आया है कि अपने पुण्य का बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाओगे। ये पुण्य का बैंक आया है। श्रावक के लिए सबसे बड़ी चीज कौन सी होती है? पुण्य। तो पुण्य कैसे कमाएंगे? शादी, पार्टी, कहाँ कहाँ अपन पिकनिक, कहाँ कहाँ जाते भाई, इससे पुण्य अपना क्षय होता है। और पुण्य कहाँ संचय होता है?
देवशास गुरु के चरणों में। और अभी आपके इस इंदौर नगरी में साक्षात समोशरण आया है। जिस क्या आया है, तो आपको अगर अपना पुण्य का खाता बढ़ाना है तो शावक के लिए सबसे जरूरी चीज़ तो यही है कि अपने को अपना पुण्य का बैलेंस कैसे बढ़ाए। तो यही एक उपाय है, देवशास गुरु की शरण में आना। आज इस कलिकाल में, पंचम काल में अपने को अगर कोई शरण है तो वो सच्चे देव, शास्त्र और गुरु। और आपके लिए एक चीज बता देता हूँ, गुरुजी इतने निष्प्रय है, उनको अपनी साधना, उनका अनुशासन पक्का है। टाइम टू टाइम पूरी क्रिया होती है, समय पे, टाइम टू टाइम। तो ऐसा ही अपने जीवन में भी होना चाहिए कि अपना अनुशासन होना चाहिए, टाइम टू टाइम सभी क्रियाएं होनी चाहिए। तो कैसे करोगे कि समय समय पे अपना समय यहाँ पे दो। कहाँ पे देना? अभी 4 महीने कहीं नहीं जाना भटकने। 4 महीने अपना पुण्य कैसे बढ़ाना? जैसा आपको समय मिले प्रवचन में आओ, जैसा अभी प्रवचन, स्वाध्याय, आहार, वयवती में, तो ये आपका इससे पुण्य बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? पुण्य। अगर ये पुण्य नहीं करोगे तो फिर बाकी की क्रियाएं तो अपन करते ही है, तो उससे कौन सा बंद होता है? बहुत सारा आश्रव बंद होता है। तो आश्रव का क्षय कैसे होएगा? आश्रव को जो अपना पुण्य और पाप रहता है, पाप की क्रियाओं का क्षय कैसे होएगा? इनके चरण कमलों में आके। तो आपके लिए ये बहती ज्ञान की जिन शासन की गंगा ही है, तो इसके अंदर सभी गोते लगा लेना और अपना ये जीवन सफल करना। आजकल अपने जीवन में निराशा, हताशाएं आते रहती है। कौन सी चीज़ आती है? थोड़ी सी चीज़ों में अपन घसती है तो हताश हो जाते, निराश हो जाते, परिस्थितियों के साथ लड़नी, क्योंकि अपने पास धैर्य और सहनशीलता कम हो गई है। छोटी छोटी चीज़ों में विचलित हो जाते। अरे अब क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या होगा? अरे भाई 2 मिनट शांति से बैठ जाओ, धैर्यता से। कैसी भी परिस्थिति हो, गुरुजी बोलते हैं बड़ी समस्या हो, कैसी हो, अगर आपके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या भी आ गई तो उससे घबराना नहीं। अपने जीवन में समस्या तो आती रहती है, तो उसका हल भी होता है। हल कैसे होएगा? कि 5 मिनट सोचो कि इस समस्या से कैसे बाहर निकले। अपन ये तो सोचते नहीं, उल्टा ही सोचते हैं। सोचना कि इस समस्या कैसे बाहर निकले, तो इससे समस्या से बाहर कौन निकाल सकता है? देव, शास्त्र और गुरु। और आपके नगर में आचार्य भगवान गुरुदेव सुनील सागर जी आज भी साक्षात विराजमान है। तो आपकी जो भी समस्या हो उसका निवारण गुरुजी अपनी अमृत वाणी से करेंगे। तो आप सभी इस 4 महीने में पूरा अपना पुण्य कमाना, नहीं तो फिर 4 महीने बाद अरे यार इतना गुरुजी थे तो अपन ने लाभ ही नहीं लिया। तो ऐसा मत करना। अभी समय निकाल के यहाँ पे अपना क्या चीज देना? श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और अपना समय। अनमोल समय है, ये मनुष्य पर्याय मिली है। और कौन सी? जैन कुल मिला, मनुष्य पर्याय मिली है, सच्चे देवशास गुरु मिले हैं। तो इनका सही उपयोग कर लो, नहीं तो अगली गति कौन सी होगी ये आपके परिणाम के ऊपर डिपेंड। अभी आप यहाँ सब बैठे हो तो आपके परिणाम कैसे हैं? अच्छे हैं ना? और घर पे बैठते हो तो फिर परिणाम कैसे होते हैं? तो कभी भी अपने परिणाम अच्छे रखना हो तो देवशास गुरु की शरण लो। सोच अच्छी रखो। कैसी रखनी? सोच, अपनी सोच आजकल बहुत ऊंची वाली हो गई है। अरे भाई ऐसा नहीं है, थोड़ा सोचो, समझो, विचार करो कि अपना जीवन अपने को विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। किसके लिए मिला है? इसके लिए मिला है क्या? विषय भोगों के लिए नहीं ज्ञानियों। अपना ये अनमोल जीवन अपने को अपना इस जीवन का कल्याण करने के लिए मिला है।
मनुष्य पर्याय ऐसे ही मिल जाती है क्या? 84 लाख योनियों में सबसे उत्कृष्ट पर्याय कौन सी है? सबसे श्रेष्ठ पर्याय मनुष्य पर्याय है। तो अपन इसका कैसे उपयोग कर रहे हैं? विचार करना जरा 5 मिनट बैठ के कि अपन ने अभी तक अपने जीवन में अपने लिए क्या किया। अभी गुरुजी ने 19 साल की उम्र में संयम को धारण किया। कितनी? 19 साल की वय में। अभी वो भी सब कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने समझा और अपना पूरा जीवन देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण किया। और आज 30 साल में जिन धर्म की महती प्रभाव न कर रहे हैं। तपस्वी सम्राट से दीक्षा ली, फिर 2007 में आचार्य पद हुआ और 2010 में पट्टाधीश बने। अभी इतना बड़ा पद, चतुर्थ पट्टाधीश पूरी परंपरा को संभाले। अंकलिकर परंपरा के पट्टाधीश है, पूरे इतने बड़े पद पे है, लेकिन संभाल रहे हैं। ऐसे ही अपने को अपना जीवन कैसे संभालना है? कैसे संभालोगे? बाहर भटक के घूम के इधर उधर? ऐसा नहीं होता है। पंचम काल में अपने को देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, तो इसका पूरा लाभ लो। और आपका पुण्य भी कितना प्रबल है। दीक्षा होने के बाद भी पहले, फिर आचार्य होने के बाद प्रथम बार गुरुजी मध्य प्रदेश में आए हैं, प्रथम बार। और उसका आगाज भी कहाँ से हुआ है? इंदौर नगरी से। तो अभी इंदौर वालों को अपना भक्ति का परिचय देना है। कौन सा परिचय देना है? इंदौर वालों का नाम तो बहुत सुना है कि इंदौर की भक्ति। तो अभी आपके लिए ये परीक्षा का समय है कि आप कितनी अपनी भक्ति, तो भाई ये दिखाना और साबित कर कि हम इंदौर वाले भक्ति में सबसे आगे है। तो पूरा अपना पुण्य का लाभ लेना और देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा समर्पण करके अपना समय देके आगे बढ़ना। और गुरु जी की अमृतवाणी, ये पुण्य है आपका। और पुण्यशाली जीव ही यहाँ पे इस समोशरण में आके बैठते और जो जिनवानी को श्रवण करते हैं। तो गुरु जी तो साक्षात बताया था अभी, प्रवचन समय, प्रवचन सार, नियम सार, जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं गुरु जी के अंदर झलकते हैं। उनकी चर्या ऐसी है पूरा उनमें। तो आप सभी लाभ लीजिएगा। दया धर्म है, सत्य धर्म है, संयम की महिमा न्यारी, त्याग तपस्या में जीवन है, उस जीवन की बलिहारी। ऐसे गुरु मिल गए भला फिर कैसे भटका जाएगा। वीतरागी ज्ञानी गुरु मिल गया, शिवपत भी मिल जाएगा, शिवपत भी मिल जाएगा। जब लाचार सुनील सागर जी गुरुदेव की, दाऊदशाह जिनवानी माता की।